आज़ाद भारत में ज़िंदगी कर रहे ना, फिर इसका कुछ फैसला करो मैडम। अब आ भी है सविता रेड्डी मैडम से मेरी इल्तिजा है कि आइए अपना हमारा घर और देखिए कितना बस्ती को आज़ाद बस्ती बनाना। ये गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई क्यों है बस्ती? आज़ाद भारत है ना अपना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मानसून का मौसम आते ही नशीबी इलाकों, तालाबों और नदियों के पास रहने वाले गरीब आवाम गरीबी ज़िंदगी में मुश्किलात दुगनी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हल्की सी भी बारिश से भी सैलाब उबल पड़ते हैं, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, सड़कों पर भी झीलों जैसे मनाजिर पेश आते हैं। यही हाल है जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के कई सारे इलाकों का, जैसे जलपल्ली, उस्मान नगर, अमान नगर और दीगर कई जलपल्ली के कई वार्ड्स के कोई पुरसाने हाल नहीं है। वाज़े रहे नाजरीन कि पिछले 3 सालों से वहाँ की आवाम को सुकून जैसी चीज़ नसीब में नहीं है, क्योंकि 3 सालों से बारिश के मौसम में वहाँ की आवाम हुकूमत और चंद लालची रियल्टर्स की धोखाधड़ी का शिकार होकर और लापरवाही का शिकार होकर अपनी जानें और माल गंवाते आ रहे हैं। पिछले साल भी सैलाब की वजह से उस्मान नगर में शदीद तबाही हुई थी। वहाँ के लोग अपना बसा बसाया आशियाना रखते हुए दर दर की ठोकर खाते हुए किराए के घरों में रहने पर मजबूर हो गए थे। कई महीनों तक वहाँ से सैलाब का पानी की अक्कासी अमल में नहीं लाई गई। और अफसोस की बात तो ये है कि वहाँ के नालों से और गली कूचों में जमा हुए पानी से कीड़े मकोड़े, मच्छर, यहाँ तक के जहरीले सांप वगैरह भी वहाँ पर निकल रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ मच्छर भी वहाँ के गरीब आवाम का खून चूस रही है। हुकूमत और सियासी कायदीन की लापरवाही से आवाम की सेहत को बहुत मुतासिर किया गया है। इस वक्त भी उस्मान नगर में 400 से 500 घर पानी में डूब चुके हैं। वहाँ पर मौजूद तमाम मदारिस, मसाजिद और तिजारती इदारे भी पानी की जद में आकर मुतासिर हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम के घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है और इन लोगों के साजो सामान तो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। हम हुकूमत से सवाल करना चाहते हैं कि क्या जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी तेलंगाना के बाहर है? क्योंकि यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिर्फ इलेक्शन के वक्त वोट मांगने के मकसद से यहाँ का दौरा किया जाता है, फिर 5 साल तक वहाँ का कोई पुरसाने हाल लेने वाला नहीं आते। सियासी कायदीन डेवलपमेंट के नाम पर आवाम को खुली आंखों से सपने दिखाते हैं और घर घर जाकर वोट की भीख मांगते हैं। उस्मान नगर की आवाम रो रो कर ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन से पहले वोट मांगने की गर्ज से ही सही, लेकिन यहाँ का दौरा करके इनकी मुश्किलात का हल निकालें। ये अफसोसनाक वीडियो देखने के बाद मुतालिका MLA, कॉरपोरेटर्स और दीगर सियासी कायदीन को मजलूमों की हालत ज़ार पर तरस आ जाए और इन लोगों के लिए कुछ इमदाद और राहती काम करें, ताकि इनके उजड़े हुए घर और सामान जो बर्बाद हो चुके हैं दोबारा उसे बटोरने में कुछ मदद मिल सके। आइए नाजरीन जानते हैं इस खुसूस में वहाँ के मुतासिरा मुकामियों की ज़ुबानी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाहीन नगर, उस्मान नगर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम फ़हीम है। देखिए, अब मैं मैडम से इल्तिजा है हमारी, ये इतना पानी यहाँ ठहरा, ये कुछ आउटलाइन इसकी निकालिए। हम गरीब लोग परेशान हैं, हम बेसहारा लोग हैं, यहाँ भूल से घर ले लिए। हमारे को इतना परेशानी 3 साल से हो रही। अब वो आउटलाइन नहीं निकाल रही, डेनी जान के पैपा ला ला के इधर डाल दे रही। क्या बात है? अपन आज़ाद भारत में ज़िंदगी कर रहे ना, फिर इसका कुछ फैसला करो मैडम। अब आ भी है सविता रेड्डी मैडम से मेरी इल्तिजा है कि आइए अपना हमारा घर और देखिए कितना तड़ंगा, कितने परेशान है, कितने लाचार है हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कब कराते काम जल्द से जल्द। 2020 में जब फ्लड आया था, हाँ, जब जो यहाँ पर पानी दाखिल हुआ था वो पानी खाली हो गया था पूरा। हाँ, खाली नहीं, सूख गया था। खाली वो पानी सूख गया था। नहीं निकाल रहे, पानी नहीं निकाल रहे। इधर से पानी निकालने का इंतजाम करिए, नहीं तो हमारे घर पूरे गिर जाते। इससे पहले जब फ्लड आया तो आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, थी ना मैं। जाकर फिर यहाँ पर रिटर्न? हाँ, फिर किराए को चले आते हम लोग। वो किराया कहाँ से लाना? मजबूर इंसान है। देखो गरीबों पे रहम का। और ये पानी
निकालते बोले मोटरों से नहीं निकाल रही, क्या करना बोलो, इतना परेशानी है। अभी कितने महीने बारिश है कि क्या है कि आपके यहाँ के एमएलए को आप इत्तला दिए हैं यहाँ की बात की? नहीं, आके देखते हो लोग, बड़े लोग हैं भाई, अपन क्या बोल सकते। लो मैं उस्मान नगर से बात कर रही हूँ। देखो यहाँ ड्रेनेजा का काम करा रहे, वो लाइन ले जाके किधर मिला रहे हैं, फिर से तालाब में मिला दे रहे हैं। वो तालाब का पानी फिर के इधर आ रहा, घरों के सामने ठहरा। कब खाली कराते, क्या कराते, कुछ भी समझ में नहीं। खाली दिखावे की काम है और मेहनत तो कुछ भी नहीं हो रही। फिर एक टेंडर पास होना, फिर वो पास होना, ये बात है। आप लोगों का मुतालबा क्या है? ये जो कट्टा है इसको हाँ, ऊंचा हाँ। करना, बड़ा करना। ये कट्टे को ऊंचा करना और ये आउटलाइन निकालना, ये बस्ती को आज़ाद बस्ती बनाना। ये गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई क्यों है बस्ती? आज़ाद भारत है ना अपना, गुलामी से मुक्त होके कितने साल हुआ। तो लास्ट टाइम 2020 में जब फ्लड आया था तो उसके बाद से आप लोगों को सिर्फ जो है 4 महीने 5 खाली महीने तसल्लियां मिलते हाँ, जा रही हैं कि तसल्ली हो जाएगा, देते थे, हो जाता। फिर आइंदा साल भी कर रही हैं, उधर से कर रही हैं। और क्या है, जो गवर्नमेंट आना देखना मैडम का काम है। ये सो आने वाले छे। आज से 6 महीने पहले जो है यहाँ के कुछ मकानों को जो है बात चल रही थी। हाँ, तोड़ी बोले अभी ऑर्डर आया थे 200 मकान तोड़ने का। कोई को तोड़ दें, बसने के बाद फिर तोड़ना कितनी बुरी बात है। वो स्टेशन है हमारा, तो यहाँ के एमएलए आपके यहाँ पर दौरा करें यहाँ पर ये पानी भरने के बाद? वो आ डोनल करे, आते खाली देख लेकर चले आते। हमारी जिंदगी तो तमाशा बन तो गई। यहाँ पर विजिट करने सविता मैडम आए थे, आप लोग बात करें? नहीं, हमारे को आने नहीं थे, चमचे नहीं आने देते मैडम को। नहीं, घर को भी गए थे हम मैडम के। आप लोग को बात भी कर रहे हैं? नहीं देते। गवर्नमेंट क्या करना, घरों को आके उनकी दरियाफ्त करना। घर को आके मैं मैडम से यही बोल रही हूँ, मैं 3 साल से मैडम से मिलना चाह रही, नहीं मिलने देते। और घर का नहीं जाके मिली तो मैं आ रही हूँ, चलो बोलते हो ना। ये इतनी बात है उनकी।